प्यारे बच्चों, कक्षा 8 प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 1 माइक्रोन बराबर इतने मीटर के बराबर होता है। दूसरा, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश संख्या लेकर के इतने कूलम होता है। जीवाणु की माप इतने मीटर है, या पौधों की कोशिकाओं की माप इतने मीटर है, और मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। इस तीसरे प्रश्न के भाग यहां लिख लिए हैं। पहले भाग के अंदर हमें 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर दे रखा है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में अब हमें लिखना आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। जब हम दशमलव लगाते हैं नीचे वाली संख्याओं से, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो 1 है, और कितने बार दशमलव लगेगा? 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद दशमलव लगेगा तो 1 2 3 4 5 6.0 इतने मीटर। और जब इसको मानक रूप में हम लिखेंगे, दशमलव यहाँ आएगा 1 के बाद, तो 1 गुना 10 की घात हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 की घात ऋणात्मक 6 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव आगे से पीछे जा रहा है। जिसके साथ देखो संख्या हमारे पास एक ही है, तो एक ही गुणा में हमने यहाँ पे लिया है। 1 के बाद दशमलव लिखा जाएगा, उसको लिखो या ना लिखो। अब ये देखिए, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतने कूलम है, तो इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये 1.6 हो जाएगा, गुणा 10 की घात। देखेंगे कितने स्थान पीछे जा रहा है। देखिए 3 6 9 12 15 18, और यहाँ आया 18 19, तो 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलम। ये हमने मानक रूप में इसको लिख दिया है कि 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलम। ठीक है। अब एक जीवाणु की माप इतने मीटर के बराबर दे रखी है, तो अब दशमलव यहाँ लाना है 5 के बाद, तो 5 अकेला हो गया, गुणा 10 की घात देख लेते हैं कितने स्थान पीछे गया यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर। और यहाँ भी ये मीटर था पहले सवाल के अंदर, इकाई हमें 7 में लेनी है। ठीक है। अब पौधे की कोशिकाओं की माप, पौधे की कोशिकाओं की माप के लिए देखिए दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 1.275 पे आएगा, गुणा 10 की घात देख लेते हैं कितनी है। यहाँ तक गया ना, 1 2 3 4 5 गया, तो ऋणात्मक 5 मीटर। 1.275 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 मीटर। मोटे कागज की मोटाई देखिए मिलीमीटर में दे रखी है। यहाँ से कहाँ लेके जाना है? 0.7 के बाद, तो 7 गुणा 10 की घात कितना गया? 1 2 स्थान गया, तो ऋणात्मक 2 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इस प्रश्न के अंदर जो संख्याएं दे रखी थी उनको किस में ले लिया है? अब उनके मानक रूप में ले लिया है। ये था प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है, तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। मोटाई ज्ञात करनी है हमें पूरे ढेर की, तो हल में लिखेंगे पहले 5 किताबें हैं, एक किताब की मोटाई। देखिए, एक किताब की मोटाई होगी पहले तो कितनी है? एक किताब की मोटाई हमारे पास 20 मिलीमीटर, और किताबें कितनी है? 5, तो अतः 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई इसकी 5 गुना हो जाएगी। 20 मिलीमीटर को 5 से गुना करेंगे, हमारे पास 20 पंजे 100 मिलीमीटर आ गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद 5 कागज की शीटें हैं जिसमें से प्रत्येक की मोटाई कितना है? इतने मिलीमीटर है। तो एक कागज की शीट की मोटाई कितना दे रखा है इसने? 0.016 मिलीमीटर, और वो भी 5 है, तो अतः 5 कागज की शीटों की मोटाई इसको 5 से गुना करेंगे। 5 गुना 0.016 मिलीमीटर गुना करके देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 मिलीमीटर। 0.08 मिलीमीटर इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें निकालना है कि ढेर की कुल मोटाई, तो हम निकाल लेंगे ढेर
की कुल मोटाई। ढेर की कुल मोटाई देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा। हमारे पास 5 किताबें हैं और 5 ही कागज की शीटें रखी हैं, उन दोनों को जोड़ के ही आएगा। ये आ गया हमारे पास 100 मिलीमीटर जमा 0.08 मिलीमीटर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 100.08 मिलीमीटर इसकी मोटाई हमारे पास आ जाएगी। अब इसकी मोटाई आई है हमारे पास कितना, यहाँ पे लिख लेता हूं 100.08 मिलीमीटर। अब इसको मानक रूप में भी लिखना, साथ में छोटा करके लिख देंगे। हमारी दशमलव कहाँ जानी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए ना। जब यहाँ दशमलव आएगी तो एक अंक के बाद ही आती है ना, 0.008, ये सारे लिख लिए हमने। और दशमलव 2 स्थान आगे आया है तो 10 की घात जोड़ का 2 आ जाएगा, पीछे से आगे आया ना मिलीमीटर। तो ये देखिए हमने ढेर की कुल मोटाई भी ज्ञात कर दी और उसको मानक रूप में भी लिख दिया। तो अब ये प्रश्नावली 12.2 आपकी कंप्लीट हुई, ये चैप्टर ही पूरा हुआ। अब इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और प्रश्न और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।